नमस्ते। राजभक्ति चैनल पर आप सभी शिव भक्तों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हम उस परम सत्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां भक्ति की शक्ति दरिद्रता के अंधकार को मिटाकर वैभव का सूरज उगा देती है। आज की कथा महज एक कहानी नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में खुद को समर्पित कर देने वाले एक ऐसे भक्त की गवाही है जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। लेकिन दोस्तों, कथा के सागर में डूबने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप हमारी कहानियों को सुनते तो बड़े प्रेम से हैं, लेकिन वीडियो को लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। आपका एक लाइक हमें महादेव की ऐसी ही और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें और राजभक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर पावन कथा समय पर आपके द्वार तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं महादेव की ये चमत्कारी कथा। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा रहता था। सोमदत्त के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक जर्जर झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत घास फूस की, जिससे बरसात के दिनों में पानी लगातार टपकता रहता था। सोमदत्त के जीवन का केवल एक ही सहारा था, उसकी अटूट शिव भक्ति। सोमदत्त हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ठंडे झरने के जल में स्नान करता और अपनी झोपड़ी के कोने में स्थापित एक छोटे से पत्थर के शिवलिंग पर एक लोटा जल और 3 बेलपत्र अर्पित करता था। सोमदत्त की पत्नी सुमति भी उतनी ही धैर्यवान और धर्मपरायण थी। सुमति अक्सर खाली पेट रहकर भी सोमदत्त के लिए सूखी रोटियां बनाती थी, ताकि वो जंगल में लकड़ी काटने जा सके। सोमदत्त और सुमति के घर में कई बार ऐसा समय आता जब चूल्हा तक नहीं जलता था, लेकिन सोमदत्त के मुख पर कभी महादेव के प्रति शिकायत नहीं आई। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। सोमदत्त अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल के भीतर चला गया। दोपहर का समय था और सोमदत्त का गला प्यास से सूख रहा था। सोमदत्त ने एक सूखे हुए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन तभी एक अनहोनी घटी। सोमदत्त की कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा अचानक लकड़ी से निकलकर गहरी खाई में जा गिरा। सोमदत्त सन्न रह गया। वह कुल्हाड़ी ही सोमदत्त की आजीविका का एकमात्र साधन थी। सोमदत्त खाई के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और पुकारने लगा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपने मेरी कुल्हाड़ी क्यों छीन ली? अब मैं सुमति के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूंगा? क्या आपकी यही इच्छा है कि सोमदत्त भूख से दम तोड़ दे? तभी झाड़ियों के पीछे से एक दिव्य चमक उभरी और एक वृद्ध साधु सोमदत्त के सामने आकर खड़े हो गए। साधु के शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। साधु ने सोमदत्त के सिर पर हाथ रखा और पूछा, पुत्र सोमदत्त, तुम इतने विचलित क्यों हो? सोमदत्त ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, धीरज रखो, महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इस खाई के नीचे एक प्राचीन गुफा है, वहां जाओ, महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। सोमदत्त अचंभित रह गया। सोमदत्त ने साहस जुटाया और पत्थरों के सहारे धीरे धीरे उस गहरी खाई में उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही सोमदत्त को एक विशाल शिला दिखी, जो बेलपत्र की लताओं से ढकी हुई थी। सोमदत्त ने जैसे ही उन लताओं को हटाया, उसे एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। सोमदत्त गुफा के भीतर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर सोमदत्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा की छतों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और बीचों बीच एक विशाल स्फटिक का शिवलिंग स्थापित था, जिस पर ऊपर से प्राकृतिक जल की धारा गिर रही थी। सोमदत्त ने श्रद्धा से झुककर शिवलिंग को दंडवत प्रणाम किया। तभी सोमदत्त की नजर शिवलिंग के पीछे रखे 3 बड़े पीतल के घड़ों पर पड़ी। पहले घड़े पर परिश्रम लिखा था, दूसरे पर धैर्य और तीसरे पर परोपकार। सोमदत्त ने कौतूहलवश पहले घड़े को छुआ तो वह तांबे के सिक्कों से भर गया। सोमदत्त ने दूसरे घड़े को छुआ तो वह चांदी के सिक्कों से चमकने लगा, लेकिन सोमदत्त ने उन सिक्कों को हाथ नहीं लगाया। सोमदत्त ने सोचा कि बिना मेहनत के मिला धन विनाशकारी होता है। सोमदत्त ने तीसरे घड़े को देखा और महादेव का नाम लेकर उसे प्रणाम किया। अचानक गुफा में एक गूंज उठी, सोमदत्त,
तुम धन के लोभ में नहीं पड़े, यही तुम्हारी जीत है। इन घड़ों का धन लो और इससे सृष्टि का कल्याण करो। सोमदत्त ने देखा कि उसकी टूटी हुई कुल्हाड़ी अब सोने की हो चुकी थी और उसके पास ही पड़ी थी। सोमदत्त ने स्वर्ण कुल्हाड़ी उठाई और उन घड़ों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब सोमदत्त गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सोमदत्त ने सबसे पहले अपनी पत्नी सुमति को सारी बात बताई। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोमदत्त ने उस धन का उपयोग अपने लिए महल बनाने में नहीं किया। सोमदत्त ने सबसे पहले पूरे गांव के लिए एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया, ताकि किसी भी किसान की फसल सूखे से नष्ट ना हो। सोमदत्त ने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर दिन हजारों गरीबों के लिए भंडारा होता था। गांव का एक लालची साहूकार, जिसका नाम धनपाल था, सोमदत्त की इस तरक्की से जलने लगा। धनपाल ने सोचा कि अगर सोमदत्त को गुफा से धन मिल सकता है तो उसे भी मिल सकता है। धनपाल ने सोमदत्त का पीछा किया और उस गुफा तक पहुंच गया। धनपाल ने जैसे ही स्वर्ण कुल्हाड़ी के लालच में शिवलिंग को छुआ, उसे जोर का झटका लगा और गुफा का द्वार बंद हो गया। धनपाल अंदर फंस गया और चिल्लाने लगा। जब सोमदत्त को पता चला कि धनपाल लापता है तो सोमदत्त ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, धनपाल को क्षमा कर दें, वह अज्ञानी है। सोमदत्त की करुणा देखकर महादेव प्रसन्न हुए और गुफा का द्वार फिर से खुल गया। धनपाल बाहर आया और सोमदत्त के पैरों में गिर पड़ा। धनपाल का अहंकार चूर चूर हो गया और उसने अपनी सारी संपत्ति लोक कल्याण के लिए दान कर दी। वर्षों बीत गए। सोमदत्त अब वृद्ध हो चला था। सोमदत्त और सुमति ने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा और गरीबों की सहायता में व्यतीत किया। सोमदत्त के पास अब अपार संपत्ति थी, लेकिन सोमदत्त आज भी वही पुराना फटा हुआ अंगोछा अपने कंधे पर रखता था, ताकि उसे अपनी गरीबी के दिन याद रहे और उसका अहंकार न जागे। एक शाम जब सोमदत्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, वही साधु पुनः प्रकट हुए। साधु ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। तुमने सिद्ध कर दिया कि धन व्यक्ति को नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति का चरित्र धन के उपयोग को बदलता है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सब महादेव की कृपा है। सोमदत्त तो केवल एक माध्यम था। देखते ही देखते सोमदत्त के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह महादेव के विग्रह में विलीन हो गई। सुमति ने भी अपने पति के पद चिन्हों पर चलते हुए अंतिम समय तक शिव नाम का जाप किया। आज भी शिवपुर के लोग सोमदत्त की कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक निर्धन लकड़हारा अपनी ईमानदारी और भक्ति के बल पर न केवल धनवान बना, बल्कि अमर हो गया। सोमदत्त की यह गाथा सिखाती है कि महादेव की कृपा उसी पर बरसती है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ का मार्ग चुनता है। सोमदत्त की कहानी आज भी उस मंदिर की दीवारों पर अंकित है, जहां भक्त आकर आज भी श्रद्धा से शीश नवाते हैं और सोमदत्त के नाम का जयकारा लगाते हैं। सोमदत्त के निस्वार्थ प्रेम और महादेव के आशीर्वाद की यह कथा युगों युगों तक भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेगी। तो भक्तों, ये थी सोमदत्त के अटूट विश्वास और महादेव की असीम अनुकंपा की वो दिव्य गाथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष और परोपकार है। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमें पूरा विश्वास है कि सोमदत्त की इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ होगा। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति का दीप जलाया है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और राजभक्ति चैनल के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि भक्ति और ज्ञान का ये सिलसिला कभी न थमे। आज की इस कथा में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक गाथा के साथ। तब तक महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।